नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारी गई है। पश्चिमी जापान के नारा शहर में उन पर गोली चलने की घटना हुई। यह वारदात उस वक्त हुई जब आबे नारा शहर में एक रैली में भाषण दे रहे थे। गोली लगने के बाद आबे को दिल का दौरा भी पड़ा। जापानी मीडिया के मुताबिक मौके पर लगातार 2 गोलियां चलने की आवाज सुनाई थी। आबे को तुरंत अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर है। घटना के बाद पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। न्यूज वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जुबैर के वकील कोलिन गोंजाल्विस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 जून को उनके खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ये मामला सीतापुर से जुड़ा हुआ है। जुबैर के खिलाफ 3 हिंदू संतों यति नरसिंहानंद, सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को नफरत फैलाने वाला कहने के बाद केस दर्ज किया गया था, जिसको मोहम्मद जुबैर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद जुबैर की ओर से याचिका में कहा गया है कि नफरती भाषा की निगरानी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना पुलिस की नई रणनीति है। इसलिए ये जरूरी है ये माननीय न्यायालय इस नई रणनीति को समझे और इसे शुरू में ही बंद कर दे। मोहम्मद जुबैर की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कोलिन गोंजाल्विस ने पीठ को बताया था कि हिरासत में उनकी जान को भी गंभीर खतरा है। शिवसेना में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुटों के बीच चल रही तकरार तेज हो गई है। शुक्रवार को एक बार फिर उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था। एकनाथ शिंदे ने 30 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। ठाकरे गुट की याचिका में विधानसभा स्पीकर के चुनाव और फ्लोर टेस्ट कराए जाने को भी चुनौती दी गई है। बता दें कि स्पीकर के चुनाव और फ्लोर टेस्ट में महाविकास अघाड़ी को हार और बीजेपी शिंदे गुट को जीत मिली थी। ठाकरे गुट की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाना पूरी तरह गैर कानूनी था, क्योंकि इसमें वो 16 विधायक भी शामिल थे जो अयोग्यता के नोटिस का सामना कर रहे हैं। बता दें कि पिछली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवल ने शिवसेना से बगावत करने वाले 16 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को सुनवाई होनी है। कांग्रेस ने गुरुवार को केंद्र सरकार की गेहूं नीति पर तीखा हमला बोला और कहा कि एमएसपी के लिए किया गया वादा झूठा साबित हुआ है। किसानों को धोखा दिया गया है। केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से देश में खाद्यान्न संकट पैदा हो गया है। कृषि प्रधान राज्य हरियाणा के प्रमुख कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार को कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिलसिलेवार सारे तथ्य पेश किए। हुड्डा ने कहा कि चंद औद्योगिक घरानों का पोषण और किसान मजदूर का शोषण, बीजेपी सरकार इसी सिद्धांत के तहत काम कर रही है। सरकार ने किसान आंदोलन के साथ बड़ा धोखा किया। संयुक्त किसान मोर्चा से हुए समझौते को सरकार ने किसान की आय डबल करने, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने, 15 लाख खाते में डालने व काला धन लाने के वादे की श्रेणी में डाल दिया, यानी कि भुला दिया। रेलवे मंत्रालय ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के प्रबंध निदेशक सतीश अग्निहोत्री को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया है। अग्निहोत्री को पिछले साल नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया था। अग्निहोत्री पर यह कार्रवाई अपने पद का दुरुपयोग करने, भ्रष्टाचार के आरोपों और बुलेट ट्रेन के लिए मिले फंड को किसी और काम में इस्तेमाल करने के चलते की गई है। अग्निहोत्री पर एक निजी कंपनी के साथ डील में भ्रष्टाचार करने के भी आरोप हैं। 3 जून को एक लोकपाल अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वो सतीश अग्निहोत्री के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करे। अग्निहोत्री पर सैकड़ों करोड़ रुपए के सरकारी धन की हेराफेरी और गबन करने का भी आरोप है। लोकपाल की अदालत में सुनवाई के बाद उन्हें इस तरह के सभी आरोपों को खारिज कर दिया था और शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। लोकपाल की अदालत ने सीबीआई से कहा था कि वो 6 महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट दे। नूपुर शर्मा विवाद के बीच हरियाणा में बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी अरुण यादव का आपत्तिजनक ट्वीट सामने आया। यादव ने इस ट्वीट में पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए आपत्तिजनक बात की है। यादव ने यह ट्वीट साल 2017 में किया था। इस ट्वीट के लिए सोशल मीडिया पर अरुण यादव को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है और #अरेस्ट अरुण यादव ट्रेंड कर रहा है। यादव कई बार आपत्तिजनक ट्वीट कर चुके हैं। बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके पद से हटा दिया है। बता देंगे नूपुर शर्मा के द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर देश भर में खासा विवाद हो चुका है। नूपुर शर्मा का समर्थन किए जाने को लेकर महाराष्ट्र के अमरावती और राजस्थान के उदयपुर में हत्याएं तक हो चुकी हैं।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा देने के बाद कैबिनेट से वादा किया है कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर बचे हुए समय का इस्तेमाल किसी बड़े बदलाव के लिए नहीं करेंगे। बता देंगे जॉनसन ने टोरी पार्टी के नेता के पद से पहले ही इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वो तब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे जब तक कि उनकी पार्टी उनके विकल्प के तौर पर नए नेता का चुनाव नहीं कर लेती। उनकी सरकार में मंत्रियों के एक के बाद एक इस्तीफे के कारण बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।